भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सभी को जीवन जीने का अधिकार है और जीवन जीने के अधिकार में गरिमापूर्ण जीवन जीने का भी अधिकार है। इसमें शामिल ये है कि किसी व्यक्ति को बंधक नहीं बनाया जाएगा, अकारण बंधक नहीं बनाया जा सकता। इसके तहत यह है कि उसे जीवन जीने के लिए सभी दशाएं मिलनी चाहिए, अर्थात रोटी, पानी, कपड़ा, मकान, जो भी है सब चीजें वो भी मिलनी चाहिए और उसको स्वतंत्र रूप से रह सके। यानी उसे किसी भी अवस्था में मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से बंधक नहीं बनाया जा सकता। पर सामाजिक कुछ स्थितियां हैं, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जहां पे एक व्यक्ति को बंधक बनाना जरूरी होता है, अर्थात देश का कानून उस व्यक्ति को बंधक बना सकता है अथवा बंधक बनाने का आदेश दे सकता है जो व्यक्ति समाज के द्वारा बनाए गए नियमों के विरुद्ध जाता है। तो बीएनएसएस के तहत इसी में बेल का एक ऑप्शन है, बेल का एक सेक्शन है, प्रोविजन है। तो इसमें बेल डील की जाती है। अब बेल तो डील की जाती है, पर एक व्यक्ति को बेल मिलनी चाहिए थी और वो उसका अधिकार भी है बेल का मिलना, क्योंकि उसको फ्री घूमने का अधिकार है, मुक्त रूप से रहने का अधिकार है। तो क्या इस अधिकार के एक्सरसाइज के लिए, यानी इस अधिकार को पाने के लिए अदालतों में जाया जा सकता है, और जाया जाए तो क्या बार बार जाया जा सकता है? क्या हमारी बेल एप्लीकेशन एक रिजेक्ट होती है, फिर दूसरी डाली जाए, फिर रिजेक्ट हुई, फिर दूसरी डाली जाए, फिर रिजेक्ट हुई, फिर डाली जाए? क्या ऐसी स्थितियां चल सकती हैं? सामान्य तौर पे तो ऐसा है नहीं, लेकिन नेचुरल जस्टिस के हिसाब से देखें तो ये ठीक ही प्रतीत होता है। लेकिन आज का केस है हमारा इसी विषय पे कि बार बार बेल एप्लीकेशन डाली जाती है एक गैप के बाद, और ये नहीं बताया जा सकता कि यानी एप्लीकेंट ने ये नहीं बताया कि उसकी फैक्ट क्या थे, सर्कमस्टेंसेस क्या थे, तो उस बेल पर क्या असर होगा, अदालत का क्या रुख है, सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है। आइए इस पर विस्तृत बात करें। कहता है बेल, यानी कि सेक्शन 483 ऑफ द बीएनएसएस, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023, ये कहता है कि डील्स विद द स्पेशल पावर ऑफ द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट ऑफ सेशन। यानी 483 के तहत हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को पावर है बेल देने की। यानी इसके तहत यह है, इसको पहले सीआरपीसी में 439 भी कहते थे, अब ये 483 आ गया। कहता है बेल ग्रांट की 483 के तहत सुपीरियर कोर्ट्स बेल दे सकती है या बेल की शर्तों में मॉडिफाई कर सकती है, यानी कुछ शर्तें जो लगाई गई थी उनको हटा सकती है और कुछ शर्तें जोड़ सकती है और बेल को कैंसिल कर सकती है। इट इंपावर्स द हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट टू ऑर्डर द अरेस्ट एंड कमिटल टू द कस्टडी ऑफ एनी पर्सन हु वाज रिलीज ऑन बेल। यानी 483 के तहत क्या क्या चीजें हो सकती हैं, देखें। कहता है बेल दे सकती है, बेल की शर्तों में मॉडिफाई किया जा सकता है और बेल को कैंसिल किया जा सकता है, और कैंसिल कर उस व्यक्ति जिसको बेल दी गई थी उसको अरेस्ट किया जाए, ये ऑर्डर दे सकती है अदालत। अब देखते हैं, कहता है लेकिन 483 से पहले क्या है, बिफोर ग्रांटिंग बेल ऑफ ऑफेंसेस ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय सेशन कोर्ट और ऑफेंसेस पनिशेबल विद लाइफ इंप्रिजनमेंट, द कोर्ट मस्ट इशू अ नोटिस टू द पीपी। कहता है ऐसी बेल जिसके तहत, यानी ऐसे बेल एप्लीकेशन जिसका ऑफेंस, यानी एक्यूज का जो ऑफेंस है उसकी सजा उम्र कैद ना हो, उम्र कैद तक ना जाती है उसकी सजा, और अगर जो जाती है तो पीपी को नोटिस देना पड़ेगा। यानी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, यानी स्टेट की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसको ये बताना पड़ेगा, कोर्ट उसको नोटिस देगी कि फला व्यक्ति ने, जो आरोपी है या दोषी है या जो भी है, उसने बेल एप्लीकेशन डाली है, तो उसको नोटिस दिया जाएगा। इन केस इन्वॉल्विंग सेक्सुअल ऑफेंसेस नोटिस मस्ट बी गिवन विद इन 15 डेज ऑफ द रिसीविंग ऑफ द एप्लीकेशन। उम्र कैद की सजा हो, सेक्सुअल ऑफेंसेस की हो, एनडीपीएस वगैरह के केस हो, इसमें नोटिस देना जरूरी है, 15 दिन का नोटिस होना चाहिए, या आप आमतौर पर माने कि 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है। ठीक है। 483 बेल की शर्तें, बेल के हिस्से, एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है।
अब हमारे पास अभी अभी एक केस आता है, यानी थोड़े दिन पहले ही, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सुखविंदर सिंह एलियस गोरा 2026। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन अंडर स्पेशल स्टैट्यूट्स explicitly must explicitly refer to the fate of the earlier petition। यानी मैंने पिछली कोई एप्लीकेशन डाली तो उस एप्लीकेशन का डिस्पोजल क्या हुआ, उसका पूरी डिटेल बताएं कि उसका क्या हुआ, उसको जो एप्लीकेशन जो रिफ्यूज हुई उसका कारण क्या दिया उन्होंने, यानी उसका फेट ऑफ द अर्लियर पटिशन, उसकी वस्तु स्थिति बताएं। एंड आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस। और अब आपने उसके बाद की एप्लीकेशन डाली है तो कौन सी स्थितियों में ऐसी चेंजिंग आई है कि पहले की स्थिति और अब की स्थिति में अंतर है, क्योंकि पहले तो आपकी बेल रिजेक्ट हो ही चुकी, अब आपकी बेल एक्सेप्ट क्यों होनी चाहिए, यानी क्या हालात बदले कि आपकी एप्लीकेशन अब अलाउ की जानी चाहिए, यानी क्या नई चीज उभर के आई है। यानी पहली एप्लीकेशन का डिस्पोजल बताएं क्या हुआ, फिर चेंजिंग सर्कमस्टांस को बताएं that justifies fresh consideration। A petitioner involving the discretionary jurisdiction of the court must approach with clean hand and full candor। मेयरली कहता है कोर्ट के सामने क्लीन हैंड से आए, यानी कि स्वच्छ आए, यानी अच्छे विचारों के साथ आए, मतलब कोई इल इंटेंशन ना हो, कोई फैक्ट को ना छुपाया जाए, और कहता है बिल्कुल एथिकली पेश आए। कहता है कि merely mentioning the past case numbers without explicitly disclosing their nature or the factum of the dismissal। कहता है आपने मेयर केस नंबर आपने बताया कि मुझे इसमें बेल नहीं मिली, आपने सिर्फ इतना ही बताया कि भाई ये स्थिति ऐसी थी, पर किन हालातों में नहीं मिली और क्यों नहीं मिली वो आपको बताना पड़ेगा। यदि आपने नहीं किया तो आपके एथिक्स पर प्रश्न उठाया जा सकता है और आपको यह माना जाएगा आप कोर्ट में उचित विचारों के साथ नहीं आए हैं, यानी कोर्ट को कहीं ना कहीं आप धोखा देने की या फैक्ट को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसने कहा कि मैंडेटरी डिस्क्लोजर होना चाहिए। एप्लीकेंट्स मस्ट प्रैक्टिस कंप्लीट कैंडर बाय फुल्ली डिस्क्लोजिंग द डेट्स and outcome of any previous dismissed bail applications rather than just referring case numbers to obscure them। कहता है मैंडेटरी डिस्क्लोजर ये है, आप बताएंगे इस डेट में मैंने बेल एप्लीकेशन दी थी और उसका आउटकम क्या रहा, उसका रिजल्ट क्या रहा, और statutory rigors, the right to be a safety trial, speedy trial under a case cannot override it or to dilute mandatory condition required for the granting bail। कहता है आर्टिकल 21 तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मात्र आर्टिकल 21 के तहत ही हम किसी व्यक्ति को इतनी इजीली स्वतंत्रता नहीं दे सकते, क्योंकि किसी व्यक्ति के ऊपर आपराधिक आरोप है। तो कहता है आर्टिकल 21 अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन फिर भी बेल की शर्तों को डाइल्यूट नहीं कर सकती, यानी बेल की शर्तों को ओवरराइड नहीं कर सकती, बेल के ऊपर नहीं जाएगी ये, क्योंकि स्थितियां अलग हैं इसलिए ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि आर्टिकल 21 भी स्वच्छंद नहीं है, स्वतंत्र तो है पर स्वच्छंद नहीं है। ठीक है, तो बेल की स्थितियां क्या हैं 483 में और अभी प्रेजेंट में क्या स्थिति है वो बताएंगे। आज का जो डिस्कशन है उसके तहत मेंस में सवाल पूछा जा सकता है कि क्या बार बार बेल एप्लीकेशन से डालनी चाहिए, या फैक्ट को, या ऐसी स्थिति दे सकते हैं कि ए ने फैक्ट छुपाकर दूसरी बार तीसरी बार बेल एप्लीकेशन डाल रहा है, तो क्या ये एथिकली ठीक है, या बीएनएस के तहत इसका क्या डिस्पोजल किया जा सकता है। या आपसे सीधा सीधा शॉर्ट में पूछ सकता है कि बेल क्या होती है, शर्तें क्या क्या हैं। तो बेल क्या होती है, शर्तें क्या क्या हैं, या इस प्रकार से कोई समस्या वाला आपके सामने कोई स्थिति का सवाल आ सकता है, तो उसका आंसर यही होगा। मतलब 483 बताएं, बेल की शर्तें बताएं, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स बताएं, और केस लॉ बताएं स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सुखविंदर सिंह एलियस गोरा, उसका मैंडेटरी डिस्क्लोजर बनाएं, स्टैट्यूटरी राइगर्स बताएं। तो आपका ये सवाल पूर्ण माना जाएगा। थैंक्स।